नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं हिंदी में लासा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। दूसरी चीज है हमारी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसे मासा बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपके कुछ सवाल दिए गए हैं। अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें किसका उपयोग करना है? अभाज्य गुणनखंडन विधि का। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखिए इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम लोग इसको ऐसे कर लेते थे, इसको आप रफली करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, 2 छक 12, 2 तिया 6, अब 3 से कटेगा, 3 एकन्ने 3। आप यहाँ कितना लिखेंगे? पहले 12 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ये आप इसको खत्म कर दीजिए। दूसरा लिखेंगे आप 15। 15 को देखो, 3 से काटो, 3 × 5 = 15, और ये कितने से कटेगा? 5 से। तो आप यहाँ लिख सकते हो 15 का, देखिए 1 लिखा जाएगा। अगर जो कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 लिख सकते हैं। अगर जो आपको कॉमन मिल रहा है तो 1 मत लिखिए। देखिए, तो ये हो जाएगा 3 × 5, 3 × 5, ठीक है। दूसरा हमारा 21 है। अब 21 तो 2 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21, 7 × 7। तो यहाँ आपका हो जाएगा 21 इक्वल टू 3 × 7, ठीक है। 3 × 7, ये देखिए, ये अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अब देखिए, हमें एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ आपका आंसर निकल जाएगा कैसे? एचसीएफ में ये होता है कि एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ में क्या होता है कि जो चीज तीनों में आपको कॉमन दिख रही है वही उसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ में देखिए कॉमन कितनी दिख रही है? यही हमारी 3 दिख रही है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। और हमारा एलसीएम कितना होगा? बाकी जो चीज बची हुई सब लिख दीजिए। देखो, 2 चीज यहाँ बची है, 2 × 2 गुणे, ये देखिए इनमें से भी एक लिखा जाएगा गुणे, ये देखिए 5, और गुणे कितना हो जाएगा? 7। सभी का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 × 4 = 12, 5 × 60, और 60 का 7 बार गुणा करेंगे, कितना होगा? 6 × 7 = 42, 420। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया आंसर। देखिए क्या किया गया है, आपको पहले इसका एलसीएम लेना सिखाया गया है। एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, 2 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। आपको जो चीज कॉमन दिख रही है वो उसको कॉमन कर लीजिए, वो आपका एचसीएम निकाल देगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम, एलसीएम में जो चीज बची हुई है आप उसको एलसीएम में सीरियल वाइज लिख दीजिए, और जिनमें से आपने एक कॉमन लिया था उसको भी बीच में लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला सवाल हो गया। आइए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया हमारा 17 का, 23 का और 29 का। आपको याद होगा कि 17 ना 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, ना किसी से नहीं कटेगा 17। तो 17 सिर्फ किससे कटेगा? अपनी संख्या से कटेगा, ठीक है। अब 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये सब जितनी संख्या लिखी गई है सब अपनी संख्या से कटेगी, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। अगर जो यहाँ 2 हो सकता था, अगर जो यहाँ 18 होता, यहाँ 24 होता, यहाँ 30 होता, तो आप 1 ना लिखते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब देखिए, 23 का क्या हो जाएगा? 23 × 1 हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? 29 × 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एचसीएफ आपको कितना निकला? दिख रहा है साफ साफ, कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। और आप क्या निकाल देंगे? एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? 17 × 23 × 32, ठीक है। आपको जितना आंसर आएगा आप उतना लिख सकते हैं। गुणा करने के बाद
ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड सवाल देखिए, 8 का, 9 का और 25 का। देखिए 8, 8 किससे कटेगा भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 1 भी लिख लो। क्यों लिखा अभी देखना, 2 दूना 4 दूना 8, गन्ने 8 हो गया, ठीक है। 9 का देखो, 3 गुणे 3 लिख लो और गुणे में कितना लिख लो 1, 3 त्रिका 9, एक अन्य 9। 5 का लिख लो, 5 गुणे 5 गुणे 1, पचमम 25, एक अन्य 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका एचसीएफ कितना निकल रहा है भाई, यही निकल रहा है एचसीएफ कितना 1। एलसीएम कितना निकलेगा 2 2 2 3 3 5, ठीक है, ये आपका एलसीएम निकलेगा। आप 1 भी लिख सकते हो, 1 जो गुणा करेंगे उतना ही आएगा। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 पंजे 120, ठीक है। 120 में फिर गुणा करेंगे 3 से, तो 0, 3 दूना 6 और 3 एक अन्य 3, ये आपका आंसर हो गया 360, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसलिए हमने इसको किया क्योंकि 8 2 2 2 3 बार आ गया। अब देखिए तीनों में इसमें 2 नहीं था, इसलिए हमने 1 लिखा, ठीक है। अगर जो यहाँ 2 मिल जाता आपको तो ये 1 लिखा नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसे लगा सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हर रोज आपको नई नई वीडियो सीखने को मिलेगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।